नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा करेंगे ज्योतिष सीखने के क्रम में आज एक बार फिर से मिथुन लग्न की कुंडली की। और मिथुन लग्न की कुंडली में चर्चा हो रही है सभी ग्रहों का, सभी राशियों में, सभी भावों में क्रमवार उनका फल और क्या है उनका प्रभाव। तो उन सब के विषय में हम सब चर्चा कर रहे हैं। और यदि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के, किसी भी ग्रह के विषय में ज्योतिषी माध्यम से किसी प्रकार का कोई उपाय चाहिए, कोई परामर्श चाहिए, किसी समाधान को आप जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। और उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो बनाने का और ज्योतिष सिखाने का सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि आज के समय में ज्योतिषी विषय है तो एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया, लेकिन लोग इसमें अपनी ठगी से, अपना एक तरह से लोगों को ठग करके धनार्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि घर में कोई एक भी व्यक्ति ज्योतिष की जानकारी रखता है, ज्योतिष का समझ रखता है, तो उसे किसी प्रकार से कोई ठग नहीं सकता है। तो इसलिए ज्योतिष के इस विषय में आइए जुड़ते हैं और चलते हैं। आज ज्योतिष सीखने के क्रम में मिथुन लग्न की कुंडली में चर्चा कर रहे हैं शुक्र राशि की। तो आइए चलते हैं अपनी कुंडली की ओर और बात करेंगे। यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र बैठे हैं लग्न में, तो प्रथम केंद्र स्थान में मित्र बुध की राशि में बैठे हैं, तो व्ययेश होने के दोष भी है। इसमें व्यय भाव का में भी दोष के कारण देह में दुर्बलता प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी भारी चतुराई रखेगा और खर्चा भी खूब करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध में बुद्धि की योग्यता से बड़ा मान पाएगा और संतान पक्ष में कुछ कमजोरी के साथ सफलता भी प्राप्त करेगा। बात करें दृष्टि सतवीं, तो सतवीं दृष्टि सामान्य शत्रु की दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ मतभेदों के साथ स्त्री में विशेष आसक्ति प्राप्त करेगा। भोगादिक में विशेष रुचि रखेगा तथा बुद्धि की दौड़ धूप में रोजगार के मार्ग में काम निकालेगा तथा अपने अंदर बुद्धि में कमजोरी और भ्रम पैदा करेगा। चर्चा कर लें इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र बैठे हैं दूसरे भाव अर्थात चंद्र की राशि में और बाहरी स्थानों के संबंध में बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के साथ धन के मार्ग में इज्जत प्राप्त करेगा, लेकिन व्ययेश दोष लग गया है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति थोड़ी कमजोर जरूर रहेगी। संतान पति का व्ययेश होकर के धन के स्थान पर बैठने से संतान सुख में विशेष कमी प्राप्त करेगा। अच्छी विद्या ग्रहण करेगा और बातचीत के अंदर छिपी स्वार्थ शक्ति से ही चतुराई के सहित काम करेगा तथा सतवीं दृष्टि से अष्टम आयु स्थान को शनि की मकर राशि को देख रहा है, इसलिए जीवन में शानदारी से काम निकालेगा। पुरातत्व का सामान्य हानि लाभ प्राप्त करेगा और कुटुंब में कुछ त्रुटि जरूर प्राप्त करेगा। चर्चा कर लें, यदि कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र आपके चौथे भाव में अर्थात शत्रु सूर्य की राशि पर बैठे हैं, तो व्ययेश दोष होने का कारण भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी प्राप्त करेगा। पुरुषार्थ के अंदर कुछ कमजोरी और संतान और विद्या के स्थान में भी कुछ कमजोरी होते हुए भी चतुराई की शक्ति और हिम्मत से बातचीत के द्वारा काम की सफलता प्राप्त करेगा। खर्च की शक्ति भी प्राप्त करेगा। खर्च करने की शक्ति का अभिप्राय है कि धन भी खूब कमाएगा और खर्च भी खूब करेगा। सतवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और खर्च की शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और धर्म पक्ष में विशेष दिलचस्पी भी रखेगा।
पुरुषार्थ शक्ति के द्वारा खर्च का संचालन भी करेगा। चर्चा कर लें इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र बैठे हैं आपके चौथे भाव में, चौथे भाव अर्थात सुखेश में के और केंद्र माता एवं सुख भवन में, यहाँ पे शुक्र जो होते हैं नीच राशि के हो जाते हैं और व्ययेश दोष भी लगा हुआ है, इसलिए मातृ स्थान के सुख संबंधों में हानि प्राप्त करेगा तथा मकान आदि रहने के स्थानों में सुख की कमी प्राप्त होगी। संतान सुख की कमी कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और खर्च के कारणों से कुछ सुख शांति में बाधा भी प्राप्त करेगा। लेकिन सातवीं उच्च दृष्टि से राज स्थान को देख रहा है, गुरु की मीन राशि को, इसलिए घरेलू अशांति को सहन करने की भी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। राज समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा, गुप्त चतुराई से सफलता प्राप्त करेगा। अंदरूनी कमजोरी के होते हुए भी बाहर मान प्रतिष्ठा जरूर पाएगा। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र आपके बैठे हैं पंचम भाव में अर्थात त्रिकोण संतान स्थान पर विद्या भाव में, तो यहाँ पर और चूंकि व्ययस दोष भी लगा हुआ है, इसलिए कुछ कमजोरी या कमी प्राप्त करेगा। कई विषयों में कमजोरी जरूर रहेगी। बुद्धि और वाणी की महान चतुराई से खर्च की शक्ति प्राप्त करेगा। खर्च की शक्ति अर्थात अपनी बुद्धि और वाणी से ही धनार्जन भी करेगा। बाहरी स्थानों के संबंध में विशेष ज्ञान रखेगा। सत्वी दृष्टि से लाभ स्थान को और सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि को देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग से धन का खूब लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन व्ययेश दोष होने के कारण आमदनी को भी विशेष खर्चा करता रहेगा। हेर फेर की और दूर की बातों पर विशेष बोलने वाला बनेगा और ऐसे जातक बड़े ही अच्छे कुशल वक्ता भी बनते हैं। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र बैठे हैं आपके षष्ठम भाव अर्थात शत्रु रोग ऋण के घर में, मंगल की राशि में बैठे हैं तो संतान पक्ष में बाधा करेंगे, विद्या ग्रहण करने में दिक्कतें प्राप्त करेंगी। ऐसे जातक को विवाह के पश्चात संतान होने में समस्या आएगी और विद्या अध्ययन में भी उनके रुकावटें आती हैं। दिमाग में कुछ खर्च के कारणों से परेशानी रहेगी। सत्वी दृष्टि से स्वयं अपने खर्च स्थान को वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ परतंत्रता या परेशानी के योग से खर्चा खूब करेगा। शत्रु स्थान में बुद्धि और चतुराई और खर्च की ताकत से काम निकालेगा। संतान और रोग एवं झगड़े झंझटों आदि संबंधों में भी खर्चा अधिक करेगा। अपनी गुप्त चतुराई के योग से मतलब को जरूर निकालेगा, अपना मतलब जरूर हल करेगा। बाहरी स्थानों का संबंध कुछ साधारण प्रभावशाली भी रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति खराब है अथवा शुक्र की स्थिति के कारण आप परेशानी झेल रहे हैं अपने जीवन में, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यहाँ आपको पूर्णतः 100% संतुष्टि प्राप्त होगी और बहुत ही सरल उपायों के माध्यम से आपके जीवन को अच्छा बना दिया जा सकता है और इसकी 100% गारंटी होती है। इसके लिए आपके यहाँ पे कुछ थोड़ी सी शुल्क निर्धारित होती है, उस शुल्क को दे करके आप अपना परामर्श और अपने उपाय को जान सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आगे। यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र आपके बैठे हैं अष्टम भाव में, अष्टम भाव के जो शुक्र हैं सप्तम भाव के जो शुक्र हैं केंद्र में स्त्री और रोजगार के स्थान पर सामान्य शत्रु गुरु की राशि में बैठे हैं, तो बुद्धिमती और चतुर स्त्री प्राप्त करेगा जातक। बुद्धि की चतुराई के योग से रोजगार भी चलाएगा, लेकिन व्ययेश दोष होने के कारण मार्ग में कुछ हानि भी होगी। स्त्री पक्ष में कुछ कमी या क्लेश का रूप भी प्राप्त करेगा। गृहस्थ में खर्चा खूब करेगा। संतान और विद्या का योग प्राप्त करेगा तथा सतवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान पर बुध की मिथुन राशि को देख रहा है, इसलिए देह में कमजोरी और मान प्राप्त करेगा। बाहरी स्थानों से कुछ रोजगार के मार्ग में सहायता भी
सहायता के संबंध भी प्राप्त करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे शुक्र की स्थिति दोनों तरह की है, जितना लाभ है उतना ही कहीं न कहीं थोड़ी सी जो 12वें भाव व्यय दोष के कारण थोड़ी सी समस्या रहेगी। और यदि उस समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप तुरंत अपना फ़ोन उठाएं और कॉल करें और इसके संबंध में आप अपना समाधान जान सकते हैं। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र आपके बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है और मित्र शनि की मकर राशि में शुक्र बैठे हैं, तो संतान पक्ष में हानि और कष्ट प्राप्त करेंगे। विद्या में भी कमजोरी आएगी, खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी का अनुभव करेंगे, गूढ़ बुद्धि और पुरातत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक किन्हीं गुप्त विद्याओं के बड़े विशेषज्ञ होते हैं। अपनी जीवन धारा शक्ति अपनी जीवन आधार शक्ति को होने के लिए सदैव महान प्रयत्न करते हैं, बड़े बड़े परिश्रम करते हैं, बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं ऐसे जातक, और सोचते रहेंगे कि जीवन और अपने ही फायदे के लिए और अपने कार्य के लिए हमेशा विचार करने वाले जातक होते हैं। जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव तो रहेगा ही। सातवीं दृष्टि से सामान्य मित्र चंद्र की कर्क राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन वृद्धि के विशेष प्रयत्न भी करेगा। लेकिन जबकि कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में व्यय दोष बना हुआ है, इसलिए धन की संग्रह शक्ति में कमी का अनुभव करेगा। चर्चा कर लें इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र बैठे हैं आपके नवम भाव में, नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में, मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, तो विद्या और संतान का सुख प्राप्त करेंगे। धर्म का ज्ञान और सज्जनता धारण करेगा। बुद्धि और विद्या के योग से बाहरी स्थानों के संपर्क के द्वारा भाग्य की वृद्धि के साधन भी प्राप्त करेगा। बड़ा भारी चतुराई का योग भी है। अपनी चतुराई के योग से मान और यश भी प्राप्त करेंगे। भाग्य की और बुद्धि की शक्ति से खर्च के उत्तम साधन प्राप्त करेंगे। लेकिन व्यय दोष इस कुंडली में रहेगा ही, तो भाग्य में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। और सप्तमी दृष्टि से भाई के स्थान को शत्रु सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में वैमनस्यता प्राप्त करेगा। पुरुषार्थ के मुकाबले में भाग्य को बड़ा मानेगा। चर्चा कर लें इसी क्रम में, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र बैठे हैं आपके दसम भाव, अर्थात 10वां जो भाव है वह केंद्र पिता स्थान में उच्च होकर के गुरु की राशि में बैठे हैं, तो व्यय दोष होने के कारण पिता की संपत्ति का विशेष नुकसान करेगा, खर्च करेगा। बड़े कारोबार में नुकसान उठाना पड़ेगा, किंतु बाहरी स्थानों का विशेष संबंध मान युक्त रहेगा। संतान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या भी ग्रहण करेगा और राज समाज में कुछ मान प्राप्त करेगा। खर्चा अधिक रहेगा तथा बुद्धि के अहम भाव के कारण उन्नति और मान प्राप्ति के स्थान में बार बार हानियां भी प्राप्त करेगा। चौथे सुख स्थान को नीच दृष्टि से देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के संबंध में तथा मातृ स्थान के सुख में कमी जरूर प्राप्त करेगा। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और शुक्र आपके 11वें भाव लाभ स्थान में बैठे हैं, तो सामान्य मित्र मंगल की राशि है और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने संतान स्थान को तुला राशि को देख रहा है, तो संतान का लाभ प्राप्त करेगा। विद्या ग्रहण करेगा, वाणी के द्वारा, चतुराई के द्वारा खूब धन लाभ भी प्राप्त करेगा। विद्या, बुद्धि तथा बाहरी स्थानों के संबंध में आमदनी की शक्ति भी प्राप्त करेगा। लेकिन कुंडली में व्यय दोष होने के कारण विद्या तथा संतान के पक्ष में कुछ कमी या कमजोरी जरूर अनुभव करेगा। दिमाग में कुछ परेशानी या फिक्र बनी रहेगी।
खर्चा तो जातक खूब करेगा, लेकिन लाभ प्राप्ति के स्थान संबंध में बड़ी चतुराई के साथ हेर फेर की बातें करके स्वार्थ सिद्धि में सफलता प्राप्त करेगा। यदि आपकी कुंडली में इस तरह के किसी भी प्रकार के शुक्र के दोष हैं तो उन दोषों के निवारण हेतु आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 100% संतुष्टि की गारंटी मिलती है। चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और कुंडली में शुक्र आपके 12वें भाव अर्थात खर्च के भाव में बैठे हैं, स्वयं अपने घर में स्वक्षेत्री होकर के बैठे तो खर्चा विशेष करेगा। बाहरी स्थानों में सुंदर संपर्क प्राप्त करेगा। विद्या और संतान पक्ष में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा। विद्या और संतान का कुछ विलंब से योग भी प्राप्त करेगा। साथ ही बुद्धि योग से बड़ी चतुराई के साथ खर्चे की शक्ति प्राप्त करेगा। बड़ी घुमाव फिराव की बातें करने का स्वभाव पाएगा। सत्वी दृष्टि से शत्रु स्थान को सामान्य मंगल मित्र राशि वृश्चिक को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी चतुराई और नरमाई से बातें बना करके कार्य अपना निकालने में सक्षम होगा। बुद्धि में कुछ परेशानी जरूर अनुभव करेगा। तो ये रहा आपकी कुंडली में मेष से लेकर के मीन तक की सभी 12 राशियों में मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र का सभी भावों में फलादेश फल क्या होगा उसके विषय में आप देख रहे थे। और यहाँ पर शुक्र के कुछ दोष भी हैं, कुछ शुक्र के कुछ लाभ भी हैं। विशेष बात यह है कि शुक्र आपके जो हैं बड़े ही चतुर देवता माने गए हैं। शुक्र आपकी कुंडली में विद्या, संतान और खर्च का स्थान का स्वामी होता है। सुख आपके जो सुखेश है वहाँ का स्वामी है, आपके खर्च का स्वामी हो गया, आपके विद्या स्थान का स्वामी है। तो और ख़ासकर शुक्र जो हैं आपके शुक्र संबंधित चीज़ों से आपके शारीरिक ढांचे और शारीरिक आकर्षण या दुर्बलता का भी कारक होता है। तो कुंडली में शुक्र की जो स्थिति बनती है, यदि वह कमज़ोर हैं, अस्त हैं अथवा वक्री हैं या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या उनके साथ है, तो वो आपके जीवन को उस तरह से घटित करेंगे। और यदि वहीं पे शुक्र की स्थिति जो है बहुत अच्छी है तो वे आपके जीवन को और अच्छे ढंग से चलायमान करेंगे। और फिर भी यदि कुंडली में कहीं कोई दोष हैं, जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली में मिथुन लग्न में 3 नंबर गिनती लिखी तो 2 नंबर गिनती 12वें भाव में रहेगी। तो जो भी कुंडली है मिथुन लग्न की उसमें 12वें का दोष बना ही रहेगा। अब उस दोष तो बना रहेगा, साथ ही पंचम भाव में चूंकि तुला राशि पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। अब यहाँ पे विद्या बुद्धि, जिस व्यक्ति के पास विद्या बुद्धि है वह सफलता तो प्राप्त करेगा ही जीवन में, लेकिन साथ ही वहाँ पे चूंकि व्यय दोष है तो व्यय दोष से उसको नुकसान भी होगा। दोनों चीज़ें बनेगी, जहाँ वो अपनी विद्या बुद्धि से लाभ प्राप्त करेगा तो और दूसरी तरफ से उसे वहाँ दूसरा नुकसान भी होगा। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर यदि आप इस तरह के किसी समस्या से ग्रसित हैं और आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप तुरंत दिए गए नंबरों पर कॉल करें और यहाँ पे आपको 100% संतुष्टि मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, लेकिन चलते चलते आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय को लेकर के, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।